नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोमीटर पार्ट 3। जिस प्रकार आप जानते हैं कि माइक्रोमीटर पार्ट फर्स्ट और माइक्रोमीटर पार्ट सेकंड में हमने आपको बताया था उसके टाइप्स के बारे में। तो माइक्रोमीटर के जो टाइप्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो ITI का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CTI का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो चलिए आज 12 नंबर डाल लीजिए, डिजिटल माइक्रोमीटर। हम लोग 11 प्रकार से माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो 12 नंबर है डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल जैसा कि नाम से विदित है, डिजिटल मतलब क्या होता है तो आपको मालूम होगा। डिजिटल उसको बोलते हैं जिस पर स्क्रीन में हमें रीडिंग दिखाई दे या स्क्रीन पर हमें चित्र दिखाई दे, उसको डिजिटल बोलते हैं ना। तो वही प्रकार से हमने डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन किया है, तो हम लोग को जानकारी है। यदि नहीं किया है तो चलिए आज देख लेते हैं फिर से कि डिजिटल माइक्रोमीटर में क्या होता है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग समझिए। जिस प्रकार से आप क्या करते हो, स्केल बना होता है कहाँ पर, स्लीप पर मेन स्केल बना होता है, और थिम्बल पर वर्नियर स्केल नहीं बोल के माइक्रोमीटर का एक थिम्बल स्केल बोलते हैं उसको, ठीक है। थिम्बल स्केल बना होता है, तो दोनों की रीडिंग मैच कराने के बाद भी हम निकाल पाते हैं कि हाँ माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट इतना आता है, माइक्रोमीटर की रीडिंग इतनी आती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से हम लोग कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें अंतर सिर्फ ये है, इसमें क्या होता है, एक डिजिटली काउंटर बना होता है और उस काउंटर पर रीडिंग शो हो जाती है और हम लोग इजीली समझ पाते हैं। मतलब जो कम एक्सपर्ट होगा अपने फील्ड में, वो भी अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो इससे क्या कर सकता है, रीडिंग ले सकता है। यानी इसमें ज़्यादा आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, ये आधुनिक माइक्रोमीटर है। यह एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये आधुनिक माइक्रोमीटर है। और लिख लीजिए इसमें एक डिजिटल काउंटर होता है। डिजिटल काउंटर होता है जिस पर किसी जॉब की मापी गई माप को दर्शाया जाता है। ये तो इतनी बात हो गई। अगर शार्ट में लिखना चाहें तो शार्ट में यहाँ से क्या लिखें, इसमें एक डिजिटल काउंटर होता है जिस पर हम रीडिंग शो कराते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए, जिस पर हम रीडिंग शो कराते हैं। आपको किसी जॉब की मापी गई माप को दर्शाया जाता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आपको लिखना है इसमें एक डिजिटल काउंटर होता है जिस पर हम रीडिंग शो कराते हैं या रीडिंग शो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिख लीजिए इसका लीस्ट काउंट। तो लिख लें इसका लीस्ट काउंट 0.001 mm होता है तथा 0.0001 इंच होता है। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
mm और इंच इसमें 0.001 होता है और यहाँ पर 0.0001 इंच होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डिजिटल माइक्रोमीटर में और वर्नियर माइक्रोमीटर में सेम लीस्ट काउंट निकल के आता है। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा कौन कौन से, डिजिटल माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर। एक होता है माइक्रोमीटर जो सिंपल होता है, उसकी रीडिंग की लिस्ट काउंट क्या होती है, जो सिंपल होगा उसकी लिस्ट काउंट होगी यहाँ पर 0.01 mm। ये क्या है, ये सिंपल है। लेकिन अगर वर्नियर माइक्रोमीटर या डिजिटल माइक्रोमीटर की बात करें तो वहां पर हो जाता है 0.001 mm। तो ये बात नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बात नोट कर लें आप। और इसमें एक बात और लिख लीजिए कि डिजिटल माइक्रोमीटर का जो प्रयोग है प्रेजेंट टाइम में हम लोग इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर यूज करते हैं या वर्कशॉप वगैरह में कम समय में मेजरमेंट लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी बात नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हो जाएगा 13 नंबर। तो 13 नंबर हो जाएगा आपका काम्बी माइक्रोमीटर। क्या हो जाएगा, काम्बी माइक्रोमीटर। यहां लिख लें इंग्लिश में कॉम्बी माइक्रोमीटर। तो काम्बी माइक्रोमीटर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन। जैसा कि नाम है तो नाम से विदित है, नाम से जानकारी मिल रही है कि काम्बी मतलब होता है कॉम्बिनेशन माइक्रोमीटर। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें दो माइक्रोमीटर काम कोई एक माइक्रोमीटर करे तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लिख लीजिए, इसे संयुक्त माइक्रोमीटर कहा जाता है। संयुक्त मतलब जिसमें दो माइक्रोमीटर एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब संयुक्त। इसे संयुक्त माइक्रोमीटर कहा जाता है, माइक्रोमीटर कहा जाता है। फ्रेंड्स कल आप लोगों ने पर्सनली कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बोला कि सर जो आप माइक्रोमीटर बता रहे हो माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार लेते हैं, वो जो लोग ITI कर रहे हैं उसमें से लगता है स्टूडेंट्स हैं मुरादाबाद के आसपास के जो जहाँ के भी हो। तो आप लोगों ने अगर बताया है तो उसके बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि माइक्रोमीटर पढ़ाने के बाद मैं रीडिंग लेना नहीं बताऊंगा, तो रीडिंग लेना बताऊंगा अलग से स्पेशल वीडियो बना के, उसमें बता देंगे किस प्रकार रीडिंग लेते हैं और कहाँ पर mm और कहाँ पर 0 पॉइंट में आता है, वर्नियर स्केल कहाँ पर होता है, सब कुछ बताएंगे। सिंपल माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे निकालते हैं और वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे संयुक्त माइक्रोमीटर कहा जाता है। आगे लिख लें इसके डायल तथा स्लीपर। अब डायल अगर स्लीप की बात करें तो डायल आपको पता है, जैसे मैंने बताया था डायल माइक्रोमीटर जैसे होता है डिजिटल माइक्रोमीटर। तो डायल तथा स्लीपर क्या होता है, अलग अलग प्रणालियों में अलग अलग प्रणाली क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, यूनिट सिस्टम बोलते हैं ना, उसी में। तो अलग अलग प्रणालियों में जैसे MKS, CGS है ना, तो ये क्या है, ये प्रणाली है। तो इसके डायल, तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रणालियों में स्लिप था डायल पर, ठीक है। उसका रीडिंग एक समान आता है। क्या होता है, इसके डायल तथा स्लिप पर अलग अलग प्रणालियों में रीडिंग एक समान आता है, रीडिंग एक समान आता है। एक समान मतलब जो रीडिंग डायल पर आएगी वही रीडिंग आपको स्लिप पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कोई अंतर नहीं है। तो ये आजकल ज़्यादा यूजफुल है काम्बी माइक्रोमीटर। तो लिख लीजिए, इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है
अधिकतर क्या होता है, मतलब इंडस्ट्री में करते हैं, इंडस्ट्री में ज़्यादा करते हैं कॉम्बिनेशन जो होता है माइक्रोमीटर उसका प्रयोग, और प्लस ये अधिक लाभदायक है। लिख लीजिए, इसका प्रयोग अधिकतर क्या आता है, ये अधिक लाभदायक है, ये अधिक लाभदायक है। अधिकतर मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री से होगा, ना कि वर्कशॉप से। इसका ये अधिक लाभदायक है। तो इतनी बात आपने नोट कर लिया। चलिए ठीक है, या तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है 13 नंबर, लिख लें। इसको बोलते हैं 13 नंबर जो लिखवाएंगे वो 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, ये आंतरिक व्यास जो अंदरूनी व्यास होता है, अंदर की व्यास को वो मेजर करता है। लिख लें 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। इंटरनल माइक्रोमीटर या लिख लें इंटरनल माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो लिख लें ये किसी जॉब, ये जॉब के अंदरूनी व्यास, या बोल सकते हो अंदर के व्यास। ये जॉब के अंदर के व्यास को, जॉब के अंदर के व्यास को मापता है। क्या, कोई जॉब होगा उसकी जो अंदर की व्यास होगी, ठीक है, इंटरनल व्यास होगा, उसको ये मेजर करेगा। फिर सेकंड पॉइंट है, लिख लीजिए इसका स्पिंडल, स्पिंडल क्या होता है, वो टेपर व कोन आकार में होता है। इसका स्पिंडल टेपर व कोन आकार में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, इसका जो स्पिंडल है वो टेपर होगा। टेपर क्या होते हैं, बोलते हैं किसी पार्टिकुलर में से टेपर देखा है आपने, मैं बोलता नहीं हूँ टेपर किस तरह होता है। तो क्या होगा, ये इसका स्पिंडल टेपर व कोन आकार में होगा, प्लस इसका जो स्पिंडल है वो, एक बात और लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट लिख लें, इसके स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाने पर अगर हम 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर जो स्पिंडल होगा उसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। स्पिंडल क्या होता है, आगे बढ़ता है। स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाने पर ये आगे बढ़ता है, तथा एंटी क्लॉक घुमाने पर पीछे घटता है। मतलब ये साइज घटेगा और स्पिंडल का साइज बढ़ेगा कब, जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। स्पिंडल का साइज घटेगा कब, जब एंटी क्लॉक घुमाएंगे। ठीक है, याद रखना इसको, पीछे घटता है। इसको मैंने इस पॉइंट को इसलिए बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग गलती करते हो, यहाँ भूल जाते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मेन बात है। इसको लिख लीजिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसलिए पॉइंट करके लिखाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और जरूरी है जानना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो फ्रेंड्स पूरा जानकारी लीजिए, बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम बैठिए, तब जाके ये आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें इसका साइज, तो इसका साइज 10 से 20 mm व्यास का होता है। 10 से 20 mm व्यास का होता है। तो आपने 4 पॉइंट नोट कर लिया।
चलिए ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने। चलिए और आगे बताते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसका जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है, अलग अलग साइजों में 10 mm के अंतर पर होता है। कितना? 10 mm के अंतर पर। तो लिख लें, इसका रेंज अलग अलग साइजों में 10 mm के अंतर पर होता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, जो इसका साइज होगा वो 10 mm के अंतर पर अलग अलग साइज में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट है 15 नंबर, बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें क्या होता है, इस माइक्रोमीटर फ्रेम नहीं होता है। तो लिख लें, इस माइक्रोमीटर में फ्रेम नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेम नहीं होता है। सेकंड बात क्या हो जाएगी, सेकंड बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 एनविल होते हैं, एक एडजस्टेबल होता है और एक फिक्स होता है। तो लिख लें, इसमें एक तरफ एडजस्टेबल एनविल तथा दूसरी तरफ फिक्स बोलते हैं, स्थिर एनविल होती है। ठीक है, एक तरफ क्या होती है, एडजस्टेबल एनविल और दूसरी तरफ स्थिर एनविल होती है। लिख लीजिए, ये 2 इंच से 8 इंच तक का व्यास माप सकता है तथा 200 mm से, क्या यहाँ पे मत लिखिए 200 mm नहीं रहेगा, यहाँ 50 mm से 200 mm तक, 50 mm से 200 mm तक व्यास को माप सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मालूम है कि ये 2 इंच से लेके 8 इंच तक क्या करेगा, साइज को मेजर करेगा। अगर 2 इंच से 8 इंच तक साइज है तो उसको मेजर करेगा, प्लस अगर आपका 50 mm से लेके 200 mm तक साइज है तो उसको भी मेजर करेगा। तो फ्रेंड्स ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करते चलें। और इसका लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट आपको मालूम चाहिए। इसका लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट ना बोल कर हम रेंज बोल दें, तो इसकी जो रेंज होती है, क्योंकि इसमें लिस्ट काउंट जो निकालेंगे वो 1/100 करके निकालते हैं, उसके हिसाब से निकालेंगे ना, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज क्या है, वो रेंज होती है ½ इंच या 10 mm। तो लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज यहाँ से, इसकी रेंज 0.5 इंच, या इंच लिख लीजिए यहाँ पर, इंच या 10 mm होती है, 10 mm होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतनी बात इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होती है, इसकी रेंज 0.5 इंच या 10 mm होती है। तो आप इसको नोट कर लें
और इसका नोट बनाते चलें जिससे कि आप लोग को बेहतर जानकारी मिल पाए। तो फ्रेंड्स इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है 16 नंबर, डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग गहराई को मापने में करते हैं। कहाँ पर? गहराई को। डेप्थ माइक्रोमीटर लिख लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। तो लिख लें इसका प्रयोग किसी स्लॉट, ग्रुप, किसमें करते हैं? स्लॉट, ग्रुप या होल होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? होल को क्या बोलते हैं? छिद्र। वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। स्लॉट, ग्रुप या छिद्र। छिद्र का बोल सकते हो आप। जो भी स्टेप होल होता है उसका भी मेजरमेंट ले सकते हैं हम लोग। ग्रुप आदि, यहाँ पर छिद्र लिख के आदि लिख लीजिए, इसमें आदि का गहराई मापा जाता है। गहराई मापने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इसमें एनविल और ना फ्रेम, कुछ नहीं होता है इसमें। लिख लें इसमें एनविल और फ्रेम नहीं होते हैं। इसमें एनविल तथा लिख लीजिए एनविल तथा फ्रेम नहीं होते हैं। इसमें एनविल तथा फ्रेम नहीं होते हैं। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है कि यदि मान लीजिए गहराई ज़्यादा है, तब क्या करोगे आप? तब आपको एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि अलग अलग साइज में आते हैं। लिख लीजिए अधिक गहराई की माप लेने के लिए एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट है 17 नंबर लिख लीजिए, या 17 नंबर लिखें या इसको अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोमीटर ना होके वर्नियर माइक्रोमीटर है। यहाँ पर 17 नंबर लिख लीजिए, या तो आप स्टार बना के लिख लें, जैसा भी लिखना चाहें। लिख लीजिए वर्नियर माइक्रोमीटर। अब इसमें अंतर क्या है? सिंपल माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर में अंतर क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल नहीं लगा होता है और वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल लगा होता है, जिससे कि हमारा रीडिंग जो होता है और ज़्यादा एक्यूरेट आता है। यानी 1 माइक्रोन तक हम रीडिंग ले सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिख लीजिए इसका लिस्ट काउंट 0.001 mm तथा 0.0001 इंच होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्नियर माइक्रोमीटर, सेम सिंपल लिख लें। ये साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। क्या होता है? जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा है, आउटसाइड माइक्रोमीटर जो कि सिंपल वाला और आउटसाइड माइक्रोमीटर जो कि वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर उसकी देखेंगे बनावट सेम होती है, सिर्फ अंतर कहाँ होता है?
अंतर जब आप देखेंगे तो आप जो स्लीव पाएंगे, स्लीव बना हुआ है, स्लीव में आप यहाँ से थिम्बल दिख रहे हैं, यहाँ से थिम्बल दिख रहे हैं, आप दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है, ये सिंबल देख रहे हैं थिम्बल, यहाँ पर भी रीडिंग बनी होती है, यहाँ पर भी रीडिंग बनी होती है, और यहाँ पर भी स्केल बने होते हैं, यहाँ पर भी स्केल बने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक स्केल ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे, जो ऐसे ऐसे बने होते हैं स्केल, वो होते हैं वर्नियर स्केल बोलते हैं इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्नियर स्केल बोलते हैं इसको। और ये मेन स्केल हो जाता है, ये मेन स्केल हो जाता है। और ये मेन स्केल वर्नियर स्केल बने किस पे होते हैं, इसको बोलते हैं स्लीव या हब या बैरल, लिख लें, इसको क्या बोलते हैं, स्लीव या हब या बैरल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका 3 नाम बोलते हैं, स्लीव, हब, बैरल, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, ये थिम्बल होता है। थिम्बल पर क्या होता है, आपका यहाँ पर 50 खांचे कटे होते हैं, जो कि अलग अलग मान प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम बताए थे सिंपल माइक्रोमीटर में क्या होता है, उसमें क्या होता था, तो उसमें फ्रेंड्स आपको बताए थे कि एक जो भाग का मान होता था वो 0.01 निकल के आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ वर्नियर स्केल लगा है, तो इसका जो लीस्ट काउंट निकल के आएगा वो आपको लीस्ट काउंट 0.001 mm निकल के आता है। तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें वर्नियर स्केल का प्रयोग किया जाता है, इसमें वर्नियर स्केल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, यानी हमने बोला आपको 1 माइक्रोन के एक्यूरेसी में माप देता है, तो आपको कहीं कहीं देखने मिल जाता है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 1 माइक्रोन, तो वो भी सही है। या ये कितने एक्यूरेसी तक मेजरमेंट ले सकता है, तो 1 माइक्रोन तक या 0.001 mm तक रीडिंग ले सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्नियर माइक्रोमीटर के साथ ही आपका माइक्रोमीटर का जो चैप्टर है वो मैंने उसके पार्ट्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। उसके पार्ट के मटेरियल के बारे में सब कुछ बता दिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको वॉच करें। कंप्लीट जानकारी के साथ आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। यदि क्वेश्चन बाहर से आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर आपने ये नहीं पढ़ाए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया है सारे सटीक हैं, शुद्ध हैं। उसको एक बार एनालिसिस करके तभी मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि आपको कोई त्रुटि न नजर आए यहाँ से, और आप एग्जाम में बेहतर तैयारी कर पाएँ या एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स जब आप लोग कमेंट करके बताते हो तो हमें लगता है कि हमें और अच्छे से वीडियो बनाना चाहिए और कम समय में अधिकतर वीडियो लाते रहना चाहिए। बीच में कुछ गैपिंग हो जाती है, आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते नहीं हो, इस वजह से बीच में हम लोग देखते हैं कि आप लोग देख नहीं रहे हो, तो इससे वीडियो जो होता है थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन बट अब लेट नहीं करेंगे, पर डे एक वीडियो कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कर पाएँ। गर्मी बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।